Hello student, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the anatomy of the bar graph. So let's start our topic, and before start our topic, please subscribe my channel, like my videos and make a comment on the videos. Okay. So what is the mean of the anatomy? Anatomy means होता है एक शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग को चार्ट्स की बात करनी है। तो चार्ट्स में जो उसकी शारीरिक संरचना हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड मेक एन कमेंट इफ यू कैन। ओके, नाउ मेकिंग टाइटल ऑफ द चार्ट। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि अगर आपको चार्ट मिल रहा है, उस चार्ट पे अगर कोई टाइटल ना पड़ा रहे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये एक्चुअल में है क्या, किस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो इसलिए टाइटल जो है वो बनाना चार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चले कि वो चार्ट किस चीज़ के लिए बना है। ठीक है, तो जस्ट टेक अ कोड, इट्स अ इम्पोर्ट numpy एज np, आपको पता है। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। matplotlib.pyplot.splt, ये भी आपको मालूम है। ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस्ड हैं। तो हमको बेसिकली फोकस करना है उस चीज़ पे जहाँ से हमारा टाइटल तैयार होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने np अरेंज कर लिया है, जो कि 0 से 3 तक जाएगा। यहाँ पे देखिए plt.title, ये जो कोड है हमारा, इस कोड से ही हमारी जो चार्ट बनेगी वो तैयार होगी। आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो plt.title लिखा है ना, मल्टी बार प्लॉट, यानी जो चार्ट तैयार होगा उसके ऊपर टाइटल में क्या लिख कर के आएगा, मल्टी बार प्लॉट। ओके, तो देखिए चार्ट हमारे सामने ये है और टाइटल हमारा ये है ना। तो ये मल्टी बार प्लॉट जो है वो इस तरह से फोकस्ड हो गया। और ये जो सिंटैक्स है इसको आपको याद रखना होगा कि हमको टाइटल अगर डालना है चार्ट में तो किस तरह से डालना है। पेपर में अक्सर पूछता है कि हाउ टू क्रिएट अ टाइटल ऑफ योर चार्ट, तो आप इस तरह से एक सिंटैक्स लिख करके उनको दिखाएंगे। ओके, तो इस चीज़ पे फोकस रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स लिमिट्स एंड वाई लिमिट्स। स्टूडेंट्स, होता क्या है आप देखते हैं, देखिए आपको इस वाले में ही दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हो 0.0 है, 0.5 है, 1.0, 1.5 है, और ये इस तरह से करते हुए वैल्यूज तैयार हो गई। और इधर से भी आप देखिए वैल्यूज तैयार हैं। ठीक ना, तो ये वैल्यूज जो होती है ना, ये बार चार्ट जो होता है ये अपने से डिजाइन कर लेता है, एक फ्रिक्वेंसी के तरीके से उसको वो तैयार कर देता है, एक रेंज के तरीके से तैयार कर देता है। और आप अगर चाहते हो कि इसको आप अपने हिसाब से अपने तरीके से सेट करो, ठीक है, तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे एक्स लिमिट्स और वाई लिमिट्स के लिए आपको खुद से कोड करने होंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा हमारा एक्स लिम या वाई लिम। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन आएंगे। देखिए यहाँ पे plt.xlim लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स लिमिट यानी एक्स एक्सिस का लिमिट जो है वो ये डिजाइन करेगा। और इसने बोला है स्टार्ट कहाँ से होगा, -2.0 से, और जाएगा कहाँ तक, 4.0 तक। ठीक ना, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है वो -2.0 से 4.0 तक ये वैल्यूज जो है वो जनरेट करेगा। आप देखो यहाँ पे -2 से वैल्यू स्टार्ट हो गई, ठीक ना, कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो ये इस तरह से हमारा जो है वो तैयार हो गया। और जो ग्राफ तैयार हुआ है वो अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट होना था, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक ना, तो ये चीज़ जो है वो हमको यहाँ पे रखना है। लेकिन जब ये हम सेट करेंगे तो हमको इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रेंज से कहीं ऐसा ना हो कि वो भटक जाए, यानी हमारा जो लिमिट है वो लिमिट कुछ और वैल्यूज रख रहा हो। जैसे इसमें देखिए 3 के आगे तक वैल्यूज जा रही है, और अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो हम -2 से स्टार्ट कर दें और 1 ही तक रख दें, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो हमारी लिमिट्स जो है वो गलत हो जाएगी, वो सही तरीका नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको वो मिस्टेक करके दिखाते हैं। ये देखिए इसमें जो एक्स लिमिट है वो क्या कर दिया है, -2.0 कर दिया है, और इसकी जो ओवर लिमिट है वो कितनी है, 1.0 है। ठीक है, तो इससे जो ग्राफ तैयार होगा वो देखिए कितना सही, मतलब जो ग्राफ हमारा तैयार होगा वो सही होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि जो रेंज है उस रेंज के हिसाब से हमको पूरा ग्राफ मिला नहीं, तो हमारा पूरा ग्राफ जो है वो जनरेट ही नहीं हो पाया।
तो इस तरह से जो चार्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जो -2.0 से 1.0 आपने दे दिया, तो इससे क्या हो गया कि एक लिमिट जो है वो बंध गई, और हमारा जो चार्ट था वो उसके आगे तक जाना था उसको, लेकिन वो जा नहीं पाया। तो ये एक गलत तरीका हो गया, ठीक है। तो अगर आप लिमिट्स तय तय कर रहे हो अपनी ओर से, फिक्स कर रहे हो, तो उसको आपको अच्छे से रखना होगा ताकि चीज़ें जो है वो सही से सामने बन सकें। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फ्लिप्ड चार्ट। तो फ्लिप्ड चार्ट में क्या होता है कि जब हम वैल्यूज को पलट देते हैं, ठीक है, यानी जो रेंज था वो हमारा जो लोअर टू हायर जा रहा था वो हायर टू अगर लोअर चला जाएगा तो क्या होगा, ठीक ना। आप देखो यहाँ पे जो एक्सलिम हमारा चल रहा है वो क्या आ रहा है, वो स्टार्ट ही 4.0 से हो गया और एंडिंग जो है वो -2.0 हो गई। जो बाय डिफॉल्ट चलता है वो लोअर टू हायर होता है, यानी 0 से 4 की ओर जाते हैं, ठीक ना। लेकिन ये क्या कर दिया, ये 4 से वापस नीचे की ओर आ गया है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, हमारा ग्राफ उल्टा समझ में आएगा, ठीक ना। ये देखिए, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो उल्टा तैयार हो गया। आप देखो यहाँ पे स्टार्ट लिमिट जो है वो 4 हो गई और आगे की ओर ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, ठीक ना। तो हमारा जो चार्ट प्रीवियसली जो बना हुआ था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे रेंज जो है वो उलट के आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिएगा, जिस तरह से एक्सलिम काम कर रहा है वैसे ही वाईलिम भी काम करेगा। तो फंक्शन जो है वो वाई लिमिट्स के लिए वाईलिम भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेटिंग टिक्स की। टिक्स मतलब क्या होता है, देखिए जो चार्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स दिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये जो है आप देखो यहाँ पे 3 के ऊपर एक ऐसी लाइन खींची हुई है, 2 के ऊपर ऐसी लाइन खींची हुई है, 1 के ऊपर ऐसी लाइन खींची हुई है, 0 के ऊपर ऐसी लाइन खींची हुई है, इसको हम लोग टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये टिक्स हमारा होता है। इस टिक्स को अब हम लोग कैसे सेट करना है वो देखिए यहाँ पे दिखाता है। ये देखिए एक नॉर्मल ग्राफ आपके सामने शो करेगा PLT डॉट बार, और इसमें क्यू और यस की रेंज इसने ली है विथ 0.25 में, जो कि इस तरह से हमारा नॉर्मली सेटअप है, ओके। तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे टिक्स जो है वो 0.0 पे लगा है, फिर 0.5 पे लगा हुआ है, फिर 1.0 पे, 1.5 पे लगा है, 2.0 पे लगा है, 2.5 पे लगा है, 3.0 पे लगा है, ठीक है। इसको अब हम लोग दूसरे तरीके से सेट करते हैं। इसने बोल दिया PLT में एक्स टिक्स को 1 2 3 4 पे सेट करो, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने वैल्यूज जो है वो 1 2 3, अब चूंकि 4 है तो ओवर लिमिट हो गई है, वहां तक जाना नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 वो उस पे टिक किया हुआ है, आप फोकस करना 0 पे, देखो 0 पे टिक ही नहीं है, ठीक ना, वहां पे वैल्यू ही मिस हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 0 जो है ये मिस है ना। तो आप इस चीज को देखो कि इसने 1 से स्टार्ट किया था, तो 1 से ही ये इसने टिक स्टार्ट कर दिया, उसके पहले की वैल्यू गायब कर दिया, ठीक ना। जबकि पहले वाला जो चार्ट दिख रहा है इसमें देखिए 0 से ही वैल्यू स्टार्ट है, और जबकि वैल्यूज यहाँ पे वही ली गई है जो पहले भी ली गई थी। तो उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, तो ये अपने हिसाब से है, कस्टमाइज आप कर सकते हो चार्ट को जैसे चाहो वैसे। अगर आपको ऐसे अच्छा लगेगा तो आप ऐसे कर देना, ठीक है। तो इस चीज के लिए होता है। इसके बाद आप देखिए हमारे पास 2 टॉपिक और आ रही है, जिसमें हम लोग एक इमेज को सेव करेंगे और लीजेंड्स जो है वो बनाते हैं। तो लीजेंड होता क्या है, किसी भी चार्ट में एक छोटा सा बीच में पिक्सलिंग किया जाता है, जहाँ पे आपको कलर्स को डिफाइन किया जाता है कि ये कलर मतलब ये कलर मतलब ये, ठीक ना। तो उसको हम लोग लीजेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीजें जो है वो अब हमारे सामने आएंगी। देखिए ये PLT डॉट लीजेंड जो है वो क्या आ रहा है, LOC अपर लिफ्ट, ठीक ना। तो अपर लेफ्ट में जो है वो ये लीजेंड को शो करेगा। अच्छा, लीजेंड होता क्या है इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए लेवल रेंज 1 दिखा रहा है, लेवल रेंज 2 दिखा रहा है, लेवल रेंज 3 दिखा रहा है, यही हमारा लीजेंड है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज हम लोग लिखेंगे वही चीज वहां पे शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हम लोग यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। आप देखो यहाँ ऊपर आपको अलग से दिख रहा है, ये हमारा लीजेंड हो गया, ठीक ना। तो ये लीजेंड जो है वो यहाँ से डिजाइन किया गया था, यहाँ पे हम लोग ने इसको डिफाइन कर दिया गया है और उसको बता दिए कि ये अपर लेफ्ट। ऐसे ही अपर लेफ्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर राइट कर सकते हैं, लोअर लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको कहाँ रखना चाहेंगे, ओके। तो ये चीज हमारा जो है वो लेवल रेंज से था, ये चीज ऐसे ही सेट की जाती है। इसके बाद फिर आप देखिए एक दूसरा और ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, PLT डॉट सेव फिग। ये जो सेव फिग फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये आपके फिगर को सेव कर लेता है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक पाथ बताना होगा।
तो पाथ कैसे जनरेट करते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमने पाथ जनरेट किया है। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे डबल स्लैश पे ये काम करेगा। ओके, तो पाथ कैसे जनरेट करेगा वो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो सपोज कर लीजिए कि आपको जहाँ पे फाइल सेव करनी है, तो हमको सेव करनी थी अपनी फाइल को इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, दिस पीसी पे जाते हो, ठीक ना। अब हमको कहाँ सेव करना है, तो हमने दिस पीसी में डाउनलोड्स में गए और यहाँ पे आकर के हमने इसको सेव कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आए और इस पर क्लिक किया, ठीक, ये एड्रेस बार है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्लिक पे वो ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, फिर इसको कॉपी कर लिया जाता है। ओके, जब हम इसको कॉपी कर लेंगे उसके बाद फिर हम उस जगह पे जा करके और जहां पे ये शो कर रहा था, ये जहां पे शो कर रहा था, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके वहीं पे उसको पेस्ट कर देंगे। जब हम पेस्ट करेंगे तो वो सिंगल स्लैश के साथ आएगा, आपको सारे स्लैश को डबल करना होगा। ये डबल स्लैश कर दीजिएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ यहीं तक आएगा, उसका डबल स्लैश करके आपको अपने फाइल का नाम देना होगा। .png या PDF ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से करके आप अपने इस ग्राफ को अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। जैसे ही ये कोड रन करेगा, आपका ये ग्राफ जो है वो आपके कंप्यूटर में जाकर के सेव हो जाएगा, चाहे PNG फॉर्मेट में चाहे PDF फॉर्मेट में। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो कंप्लीटली सेव हो जाएगा। सो क्लास 12 आपका चैप्टर 3 का ये लास्ट टॉपिक था और चैप्टर 3 जो है वो ओवर हो गया आज, ठीक है। अगली टॉपिक जो है वो आगे वीडियोस में आपको मिलेंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा अगर आपको कुछ पूछना हो, या तो फिर अगर आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट करके आप बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।